हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो आइए देखते हैं। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे NCSC, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, तो उसमें पढ़ेंगे हम NCST। ओके, तो दोनों SC ST कम्युनिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट करना और उनके डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं। ये दोनों कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं। ओके, और जो NCST है वो आर्टिकल 338 में है, और जो NCST है तो वो आर्टिकल 338 बट ए है आगे। ओके, तो देखिए फंक्शंस क्या काम करते हैं। तो जो कंप्लेंट सुनते हैं, तो अगर किसी SC ST पर्सन के साथ गलत हुआ है तो ये उसकी कंप्लेंट सुनते हैं और एक्शन लेते हैं। ओके, और जो सरकारी पॉलिसीज़ चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे SC ST के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी होती है, ये इंश्योर करते हैं कि वो सही से जो काम कर रही है, और सजेशन देते हैं कि और बेटर कैसे हो सकती है। ओके, और फिर आगे देखिएगा रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें हर साल एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, जिसमें SC ST की कंडीशन के बारे में डिटेल में होती है। ओके, फिर देखिए लॉज प्रोटेक्ट करते हैं, तो जो SC ST के राइट्स के लिए लॉज है, जैसे कि रिजर्वेशन या फिर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करते हैं। ओके, फिर देखेंगे रिसर्च और स्टडी करते हैं, तो जो SC ST की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए रिसर्च करते हैं, तो और नए सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं। कौन? ये जो हमारा NCSC है और जो NCST है। ओके, देखिए ये पावर्स क्या पावर्स है उनके पास। तो उनके पास क्या पावर्स है, सिविल कोड जैसी पावर, जैसे वो किसी को जैसे समून कर सकते हैं, कोर्ट की तरह बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, और किसी इशू की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ओके, ये देखिए कि सजेशन देते हैं, तो सरकार को रिकमेंडेड करते हैं कि SC ST के लिए कैसे स्कीम्स और पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर देखिए मॉनिटरिंग, तो SC ST के लिए जो रिजर्वेशन या स्कीम्स है, उनके इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहे हैं या नहीं, वो चेक करते हैं। ओके, फिर स्पेशल स्टडीज़ लाते हैं, वो सर्वे और स्टडीज़ करते हैं कि SC ST के जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है, फिर इनका मेन पर्पस क्या है, तो SC ST जो कम्युनिटीज़ के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जैसे सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली। ओके, तो सिंपल बात ये है कि ये कमीशन इंश्योर करता है कि जो SC ST के लोग के राइट है, तो वो सेफ है, उनको उनका हक मिले, और सोसाइटी में उनके साथ बराबरी का बिहेवियर हो, उनको बराबरी का सम्मान मिले। तो अब हम बात करेंगे कि वाई NCSC एंड NCST आर इम्पोर्टेंट। तो देखिए जो NCST कम्युनिटीज़ के लोग हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन फेस करते आए हैं, तो जैसे अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन और बैकवर्डनेस, तो इन कमीशन का काम इंश्योर करना है कि उनको जस्टिस मिले और उनका डेवलपमेंट हो। ओके, फिर देखिए की ऑब्जेक्ट्स, उनका मेन फोकस क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना, तो जो SC ST के कम्युनिटीज़ के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट या इनजस्टिस को स्टॉप करना, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इन लोगों को जॉब्स और बिजनेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए काम करते हैं। ओके, फिर एजुकेशन प्रमोट करना, तो स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन स्कीम्स इंश्योर करते हैं कि जो SC ST के बच्चे पढ़ाई में पीछे ना रहे। ओके, फिर हाउ डू दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी SC ST पर्सन को इनजस्टिस फेस करना पड़ता है, जैसे कि लैंड से रिलेटेड इश्यूज, हरेसमेंट या रिजर्वेशन का ना मिलना, तो ये कमीशन उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, और गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ को एक्शन लेने के लिए फोर्स करते हैं। ओके, फिर देखिए कि अगर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन ने SC ST का हक नहीं दिया, जैसे रिजर्वेशन इन जॉब्स, तो जो कमीशन होता है उनका ऑडिट कर सकता है, और जो स्ट्रिक्ट एक्शन है रिकमेंडेड कर सकता है। ओके, तो देखिए ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये हैंडल करते हैं। तो जो कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है, अगर किसी SC ST के अगेंस्ट वायलेंस होती है, तो कमीशन जो इंक्वायरी कर सकता है। ओके, तो जॉब और प्रमोशन में वेस्ट, तो अगर SC ST एम्प्लॉयज़ को उनका रिजर्वेशन का हक नहीं मिलता, तो वो हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर देखिए लैंड
डिस्प्लेसमेंट तो जो SC ST के लोग को उनकी लैंड या रिजर्व जो रिसोर्सेज से फोर्सफुली रिमूव किया जाए तो कमीशन एक्शन ले सकता है। ठीक है, फिर देखेंगे कोर्ट जैसी पावर्स। तो ये कमीशंस कोर्ट की तरह काम करते हैं। जब SC ST के केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है तब वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं और ऑफिशियली जो उनका सोमेन होता है वो करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे स्पेशल रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। तो NCSC और NCST रिकमेंड करते हैं कि SC ST के लिए नए वेलफेयर प्रोग्राम बनाए जाएं। ओके, जैसे एग्जांपल फ्री एजुकेशन प्रोग्राम्स, जब ट्रेनिंग्स, ये जो जॉब ट्रेनिंग्स और हाउसिंग स्कीम्स। ओके, फिर देखेंगे मॉनिटरिंग रिजर्वेशंस। तो ये इंश्योर करता है कि SC ST के लिए रिजर्व सीट्स, एजुकेशन, जॉब्स, पॉलिटिक्स प्रॉपरली फिल्ड हो रही है या नहीं। अगर इश्यूज होते हैं तो वो रिपोर्ट बना के एक्शन रिकमेंडेड करते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा हो। तो सिंपल समरी देख लेंगे। तो समरी है कि जो NCSC और NCST का काम है कि SC और ST कम्युनिटीज़ के साथ जस्टिस हो और उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ओके, अगर उनके राइट्स का वायलेंस हो रहा है तो कमीशन कंप्लेंट सॉल्व करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है और स्ट्रिक्ट एक्शन रिकमेंडेड करता है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लेते आऊँ और मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन